आप जब टीवी के कमर्शियल्स देखते हैं ना और टीवी के एड्स देखते हैं और ख़ास तौर पे वो एड्स या कमर्शियल्स जो बच्चों के लिए टारगेट होते हैं, तो मुझे एक चीज़ पे अफसोस होता है कि आज जब आप बच्चों के लिए कोई बच्चों की चीज़ बेच रहे हो, कोई बच्चों का प्रोडक्ट दे रहे हो, तो उसमें अक्सर दोज एड्स या वो जो कमर्शियल्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए होते हैं नेचुरली, क्योंकि वो बच्चों को एंटाइस करना चाह रहे होते हैं, बच्चों को टेम्प्ट करना चाह रहे होते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं। वो बबल गम बेच रहा है, वो चॉकलेट बेच रहा है, वो कैंडी बेच रहा है, वो जो भी बेच रहे हैं, वो टीवी कमर्शियल्स जो हैं वो बच्चों को इंटाइस करना चाह रहे होते हैं। तो इंटाइस का मतलब होता है टेम्प्ट करना, किसी को किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करना। तो मसलन आप कह सकते हैं कि द टीवी कमर्शियल्स enticed or try to entice the children by showing images of cartoons, for instance. या आप कह सकते हैं कि एक और सेंस में मैं आपको कहता हूँ कि एक और सेंटेंस में entice को, कि आप जा रहे थे, आप एक बुक स्टोर के बाहर से गुजरे, वहाँ एक बड़ी अच्छी खूबसूरत किताब थी जिसका बड़ा मज़े का टाइटल था जो आपको बड़ा पसंद आया, तो आप कहते हैं कि द टाइटल वाज सो गुड इट enticed मी टू एंटर इनटू द शॉप और टू कम इनटू द शॉप। तो अब वो टाइटल इतना अच्छा था कि उसने आपको एंटाइस किया। तो एंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, टेम्प्ट करना, किसी को किसी चीज़ करने के लिए किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करना। सो दैट्स द वर्ड एंटाइस। एंटाइस इज वर्ब. आई एम ट्राइंग टू एंटाइस यू टू लर्न English by making these videos fun and engaging, and I hope that I am succeeding in enticing you.